परमार्थ वचनिका पंडित बनारसी जी द्वारा रची हुई है, अनुपम कृति है। इसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद में क्यों डाला गया होगा, इसका सरल सिद्धांत एकदम लॉजिक तो सीधा है कि कुछ गजब की चीज़ है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, फिर परमार्थ वचनिका, फिर निमित्त उपादान की चिट्ठी। ऐसा क्यों? ये बहुत मार्मिक विवरण है यहाँ पर। परमार्थ वचनिका किसको बताती है? तो परमार्थ को। वचनिका काहे के लिए लिखी गई है? परमार्थ को बताने के लिए। समझ रहे? कौन है परमार्थ? इस विश्व का सबसे महान पदार्थ। समझ रहे? सबसे महान पदार्थ कौन है इस विश्व का? जीव द्रव्य, जैसे हम। बराबर। क्यों महान है वो? क्योंकि देखो, जो ज़्यादातर दिख रहा है हमारे को मिट्टी है, उसको स्वयं का ज्ञान नहीं, उसमें आनंद नहीं। समझ रहे? उसमें कुछ नहीं है, जड़ है वो परमार्थ कैसे कहे जाए? अर्थ तो है, परमार्थ है क्या? तो पूरी मिट्टी है तो परमार्थ नहीं बनेगी, क्योंकि जड़ता से भरी हुई है। समझ रहे? स्पष्ट गंधवर्ण होता है उसके अंदर, ज्ञान और आनंद नहीं होता। आकाश के अंदर भी कुछ नहीं, काल के अंदर भी कुछ नहीं, धर्म अधर्म के अंदर भी कुछ नहीं। लॉजिक तो सीधी सीधी बात है। जिसमें ज्ञान और आनंद ही नहीं है वो परमार्थ कैसे होगा? एकदम सिंपल है कि नहीं? कठिन है ये। तो ज्ञान और आनंद किस में है, ये प्रश्न है। तो जिसमें ज्ञान और आनंद है वो आप में और मुझ में है, तो वो है परमार्थ। वो सबसे महान पदार्थ होने का कारण कि उसके अंदर अनंत शक्तियाँ है, वो शाश्वत है, वो अकृत्रिम है। समझ रहे? वो किसी का दास नहीं, वो किसी का मालिक नहीं, सेवक नहीं। समझ रहे? जो अनंत शक्तियों से अपने वैभव से वैभववान है, हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है, जिसको कोई कमी नहीं किसी की। उसको अपने ज्ञान के लिए और अपने सुख के उत्पत्ति के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना तो महान पदार्थ है। सोचो, जिसको अपने ज्ञान उत्पन्न करने के लिए भी पर की ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे अपन जस्ट। अपना ज्ञान भी स्वयं उत्पन्न करते रहता है निरंतर। कैसे? वैसे कैसे उत्पन्न करता है? अरे नमक खारापन कैसे उत्पन्न कर रही है कि नहीं? नमक खारापन कैसे उत्पन्न कर रही है? जल शीतलता कैसे उत्पन्न कर रही है? समझ रहे? ग्रेविटी कब काम करती है? कब? अखंड रूप से कर रही है कि नहीं? सब वस्तुएं अपने स्वभाव को निरंतर उत्पन्न करती रहती है, अखंड रूप से। अखंड, खंडित नहीं हो। तो आत्मा नाम का जो पदार्थ है, वस्तु है, उसके अंदर से भी ज्ञान की अखंड धारा चलती रहती है, इसलिए वो परमार्थ है। समझे कि नहीं? उसके अंदर से ज्ञान की धारा अखंड रूप से बहती रहती। इतना गजब का पदार्थ है वो परमार्थ। समझ रहे? अब उस परमार्थ, यानी समझ लेना कौन कैसा है वो परमार्थ? वो पदार्थ इतना अच्छा है कि जो पवित्र जीव होते हैं, ध्यान से लेना, जिनका हृदय साफ रहता है, जिनके भावों में सरलता संतोष रहता है, ऐसे जीव को ये परमार्थ बड़ा पसंद आता है। वे इस परमार्थ की आराधना करते हैं। उनको परमार्थ पसंद आ गया, समझ में आ गया, पसंद आ गया। परमार्थ की आराधना करते 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 वो भगवान बन जाते हैं, अरहंत सिद्ध बन जाते हैं। मतलब अरहंत सिद्ध उस परमार्थ की आराधना का फल है। क्या कहा? नहीं समझा? तो सोचो, मतलब अरहंत सिद्ध दशा से वो ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अरहंत सिद्ध दशा है एक समय की, समझ रहे कि नहीं? वो है अनंत ज्ञान वाली, अनंत सुख वाली दशा होगी, परंतु वो आया है फल। किसको आया? वो परिणति को जिसने परमार्थ की आराधना की। समझ रहे? अब समझ रहे? अब नरक निगोद क्या है बोलो भला? वो भी एक परिणति है जिसने परमार्थ की विराधना की। बस इतना ही तो है, और क्या है? समझ रहे कि नहीं? मतलब ये आराधना का मार्ग है। इसका अर्थ क्या? ये परमार्थ की आराधना कराई जाती है यहाँ पर। भगवान जी की मुद्रा हमारी, मुनिराज का जीवन देख लेना, परमार्थ की आराधना वाला है। समझ रहे कि नहीं? और फिर वो गुरु को देव को धर्म कौन, ये संसारी कौन? वही जो परमार्थ की विराधना करते हैं।
समझ रहे कि नहीं? जो परमार्थ का छोड़ के किसी भी का भी उपदेश दे रहे हैं वे तो कुकुर कुदेव के धर्म में ही आएंगे। परमार्थ के सिवा और किसकी चर्चा की जाए? बताओ भला, क्या चीज़ से करें हम? मिट्टी की चर्चा करें, ये टेम्पररी रिश्तों की चर्चा करें, समझ रहे? ये संयोग की चर्चा करें। इस परमार्थ के सिवा और कौन सी चीज़ है जिसकी चर्चा की जाए? बताओ बोले सच में समूह शरण में है कि कोई सी भी लौकिक चर्चा चलेगी? ये तो संयोग है मिट्टी का थोड़े दिन का आकार, तो यूँ भी जीरो होने वाला है, पर्याय है ना वो, तो चर्चा काहे की हुई होगी? विचार करो आप। परमार्थ दिखाना, समझ रहे क्या नहीं? और परमार्थ देखना, ये है जिनसे आशा है, समझ रहे क्या नहीं? एक महान पदार्थ अपन खुद, और उसको जो अब क्या दिक्कत है? हमारी परिणति को आदत है, समझ रहे क्या? बाहर देखने की, यानी बाहर लौटने की, मतलब हमारे अहम पने की पर्याय करने एक है हमारे अंदर, जो अहम करती रहती है। यह मैं, ये कार्य भी चलता है हमारे अंदर, जैसे ज्ञान चलता है ना, यह मैं, तो वो यह मैं किसको कर रही है? देह को। ये मिट्टी का, हड्डी मांस चमड़े का, मल मूत्र वाला कुछ दिन का संयोग, इसके अंदर ये मैं, यानी विशाल मैं, ऐसा, समझ रहे? ये है हमारी परिणति का पागलपन। और फिर ज्ञान भी क्या? इसको देखो, उसको जानो, उसका अनुभव करो, उसको टेस्ट करो, उसको टच करो, तुम इसको स्मेल करो, इसको खाओ, उसका अनुभव करो, ये चल रहा है ज्ञान में। किसका अनुभव करने की भावना चल रही है? परद्रव्य की, समझ रहे? चारित्र जो है हमारा, वो देखो क्या है? परद्रव्य में लग कर, ये अच्छा है, कितना ज़बरदस्त है यार, इसकी क्या बात करूँ मैं, उसी का विचार, उसी में लगे हुए रहना। नहीं तो उन्होंने क्या कर दिया, वो तो ऐसे छे, वो तो ऐसे छे, हमेशा ऐसे कर। तो ये है राग द्वेष, ये है हमारी परिणति के दोष। अभी परिणति का लक्ष्य किधर है? परद्रव्य की ओर। किसकी ओर नहीं है? परमार्थ की ओर। मतलब परिणति क्या कर रही है? विराधना कर रही है। इस विराधना के फल में क्या होता है? वो खुद दुखी भी होती है ना? खुद दीनता हीनता भी अनुभव करती है, और खुद कर्म बंधन सहित होती है, खुद चार गति में भटकती है। ये परिणति सोचो, मेरी परिणति मुझसे ही दूर जा रही है, इसीलिए इतनी दुखी है। आप समझ? रानी गरीब नहीं है, रानी भूल गई है। परिणति दिक्कत हमारी परिणति की है कि वो भूल गई, बस इतनी है दिक्कत। तो इस परिणति को कुछ भी करो, इस परिणति को क्या करो? तो हमने आपको क्या किया पता है आपको? हमने आपको बुलाया, किसको? आपके वो परमार्थ द्रव्य को तो बुलाया नहीं हमने, वो तो वैसे कि वैसे ही हमने आपकी परिणति को खींचा है अभी स्वाध्याय के टाइम पे। और स्वाध्याय के टाइम पे आपकी परिणति, जो ज्ञान की परिणति, वो आँख और कान के माध्यम से हम हमारी ओर ले रहे हैं। और अब हम आपको इस आपकी परिणति को, आपकी वस्तु, वो परमार्थ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये होता है स्वाध्याय, ये होती तत्व चर्चा, ये होती धर्म चर्चा, समझे कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं? आपके परिणति को, आपके परमार्थ का परिचय करा रहे हैं। अब अगर हम सच में अपने परमार्थ का परिचय करने में उत्सुक हो, कोई जीव अपनी सत्ता को जानने के लिए, पहचानने के लिए उत्सुक हो, इस विश्व का महानतम पदार्थ कौन है, मुझे ये जानना ही है, ऐसी जिज्ञासा से कोई आए, तो उसको अपना परमार्थ की चर्चा सुनकर बड़ी पसंद आती कि यार क्या बात बोल दी इन्होंने, तो इतना महान पदार्थ में इतना, बट नॉट पेरिशेबल, पेरिशेबल भी नहीं हूँ। ये ना राग, न द्वेष, निरंत है, निराग है, निशल्य है, निष्क्रोध है, समझ रहे? कुछ नहीं हमारे अंदर ऐसा, हमारे भी तो परिपूर्ण पदार्थ, गजब का। तो परिणति को जब हम परिचय कराया जा रहा है उसका, और अगर हम उससे परिचित हो रहे हैं, तो परिणति, अब वो दीनता हीनता जाएगी परिणति में से, और परिणति में से राग द्वेष जाएंगे, परिणति में से मोह हो जाएगा। कैसे मोह हो जाएगा हमने कल बताया है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या क्या कहा? तो हम आपको परिचय करा रहे हैं। काय का परिचय करा? एक तो आप जो हो उसका, और फिर आप जिसमें मूर्छित हो, समझे? कौन सा? घर गाड़ी बंगला। मूर्छा होना मतलब क्या? बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाना मतलब होश ही रहना नहीं, समझे क्या नहीं? होश नहीं रहना का अर्थ क्या? कि वहाँ जो रियलिटी है वो नहीं देख पाना, समझ रहे? घर गाड़ी बंगले आपको दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ आप बेहोश हो, आपको वहाँ का सत्य सच्चाई समझ में नहीं आ रही कि मिट्टी के कुछ आकार है, समझे कि नहीं? बताओ, घड़ा, पानी का ग्लास, समझ रहे? प्लेट मिट्टी के बनाई, तो सब तो मिट्टी है ना, समझ रहे कि नहीं? मिट्टी चाहिए सब, तो वही तो घर गाड़ी बंगले, वो क्या है? ये शरीर क्या है? आप समझ? रॉ मटेरियल तो मिट्टी है, पर वो देख नहीं पा रहे, क्यों? बेहोशी, समझ रहे? बेहोश हो जाना, सावधानी का हट जाना, सूक्ष्मता से नहीं देख पाना, स्थूलता से देखना, फिर वो अलग अलग मिट्टी के आकार
अलग अलग दिखना, समझ रहे क्या नहीं? आकार अलग अलग है, मटेरियल एक ही है। आप समझे क्या? कल बताया था हमने, धागा वही है ना, वो कपड़ा। अब उसका कुर्ता पैजामा जैकेट, समझ रहे क्या? रुमाल साड़ी, अरे वो समझ रहे, तो वो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी जितनी सामग्री दिख रही है वो एक ही है। अब ये कौन बता रहा है? हम आपको आपके परिणति को परिचय करा रहे हैं कि जिसमें आप उलझे हुए हो, जिसमें आप मूर्छित हो, जो आप जिसमें अट्रैक्ट हो रहे हो, वो सब रॉ मटेरियल मिट्टी है। तो देखो, एक परमार्थ बता रहे और बाकी मिट्टी बता रहे, तो चॉइस तो हो जानी चाहिए थी। एक साइड को परमार्थ है और एक साइड मिट्टी है, बताओ क्या चुनना चाहिए हमने? आप समझे? इतना सिंपल सिलेक्शन है। मतलब कोई इक्वल तो कॉम्पिटेंट तो आए, तो हम कंफ्यूज हो। क्या कहा, समझा क्या? इक्वली कंपेरेबल आए अगर, तो हम कंफ्यूज हो कि ये चुनो कि ये चुनो। अरे चुनाव के लिए इधर परमार्थ है और इधर मिट्टी है, इसमें क्या चुनाव में कठिन जा रहा है? हमारे को कठिन पड़ रहा है ये भी चुनाव करना। हम उसमें हम मिट्टी नहीं देख पा रहे, दिक्कत ये है। हमने हमारा तत्वाभ्यास बढ़ाकर हमारी गहराई चिंतन की और हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता करके इन सब संयोगों को मिट्टी रूप देख लेना चाहिए था अभी तक। तो याद रखना, फिर आपको चुनाव बड़ा इजी जाता है कि मैं परमार्थ को चुनूं कि मिट्टी को चुनूं। आज हम बताओ, इस परमार्थ को कौन से आधार पर छोड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ा गया है बताओ? सिर्फ इस परमार्थ को नहीं देखा जा रहा है और इस परमार्थ को इग्नोर किया जा रहा है, किसके लिए? ये प्रश्न है, सिर्फ पूछो, खुद को पूछना। बताओ भला क्या लाइन लिखी? वो युगल जी की कितनी बार बोलता हूँ ना, नहीं देखा निशाश्वत देव रही शनिका पर्याय की प्रीत क्षम में कैसे हो ये अपराध? कैसे हो गई अपराध मेरा? मैं एक परमात्मा को छोड़कर मिट्टी में उलझ जाता हूँ, ये मेरा अपराध छोटा है? क्या लगता है आपको छोटा अपराध है ये? याद रखना, जितना मैंने बताया था 10 लक्षण पर्व में कि जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा मान हानि का दावा पड़ता है। समझे हो क्या? तुमने नगर सेवक को के ऊपर आरोप लगाया, तुमको वो 1 करोड़ का लगेगा। समझे? तुमने आम दर के ऊपर लगाया, वो 5 करोड़ का लगाएगा। खास दर के ऊपर लगाया, वो 15-50 करोड़ का लगाएगा। सीएम के ऊपर लगाया, 500 करोड़ का लगाएगा। नरेंद्र मोदी के ऊपर 1 लाख करोड़ का। समझ रहे? जितने बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा मान हानि का दावा, बराबर है। तुमने अगर वर्ल्ड बैंक वाले को लगाया तो वो कितना बड़ा लगाएंगे, आप समझ लेना। तुमने देव को लगाया, स्वर्ग के नहीं, इंद्र को लगाया तो कितना बड़ा, और तो जिनेन्द्र भगवान को लगाया तो फिर तो कितना बड़ा, 70 कोटि तक। अभी इस परमार्थ को लगाया था, जो अरहंत सिद्ध से भी महान है, बता चुका हूँ मैं। और उस परमार्थ की मानहानि का कितना बड़ा दंड होता है बोला? वही तो अनंत काल निगोद होता है, वही तो दंड है। और क्या है? मानहानि का दावा है ये। इतने बड़े पदार्थ की कैसी कैसी बोलो दुर्दशा भी नहीं, कैसी इग्नोरेंस, क्या बोलते, कैसी विराधना, कितने कितने निर्दयता से इग्नोर किया जा रहा है उस परमार्थ को। किसके चक्कर में? मिट्टी के खेल खिलौने जो चलेंगे भी नहीं साथ में हमारे, जो इस जीवन में भी रहेगा नहीं, उसकी भी धक धक है। तो मिट्टी और इस परमार्थ क्या चुन रहे हैं हम? एक परमार्थ वचनिका के माध्यम से मुझे ये बताना है कि हमारे जीवन में हम क्या चुन रहे हैं, और हमको दिन भर सपने भी किसके आ रहे हैं, विचार किसके आ रहे हैं, किस में उलझे पड़े हैं, और कुछ नहीं है वो मिट्टी के सिवा, एकदम पक्की बात है। और इधर परमार्थ है, एक महान पदार्थ, वो महान पदार्थ में से अरंत सिद्ध दशा आती है ना। वो आखिरी चैप्टर है, इसको मुझे समझाना है, एकदम निपट रहे हैं हम, उसको कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो अंतिम बात है कि उस परमार्थ का परिचय जब हमने स्वाध्याय के माध्यम से आपको कराया, और बाकी जो संयोग है वो मिट्टी है, ये 2 परिचय करना है हमारे को। समझ रहे क्या भैया? 2 परिचय, एक इधर परमार्थ और जो बाहर है वो मिट्टी। कैसे? अभी बोलो क्या लाइन सामयिक पाठ की, अपनी निधि तो अपने में, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृत तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। और लाइन बताओ आपको, और एक लाइन क्या है वो? जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। सामयिक पाठ में ये लाइनें हैं जो मैं बता रहा हूँ, वही है कि नहीं? और अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। मुझे अक्षय है शाश्वत है आत्मा। अब सामयिक पाठ पढ़ो, क्या क्या लिखा है अपने बारे में पता है आपको? जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। बताओ क्या क्या लिखा है? गजब का है। हम पढ़ भी नहीं रहे आजकल, हम वो दोहरा भी नहीं रहे हैं। हम कौन सी जिंदगी जी रहे? क्या हो गया बोलूँ? क्या गाँव से शहर में आए ना, काय के चक्कर में मिट्टियों के आकर्षण।
फिर यहाँ पर सब लोग जमा हो गए, सब मिट्टी के आकर्षण वाले, और वो सब मैंने बंगला बनाने चालू कर, तो हम भी मिट्टी और बड़ी मिट्टी, तो पूरा पागलपन है। मैं मजाक नहीं करना चाहता, एकदम सच्चाई। और सब पागल है तो हम भी पागल हो रहे हैं उनके साथ। जिनवानी मिलने पर भी पागलपन दूर नहीं हो तो फिर तुम्हारे पागलपन को दुनिया की ताकत बंद कर सकती है? बताओ, विवेक जागरूक करो, इन सबको सब पागलपन थोड़ी बने। मैं सब बन रहे, मैं भी बनूँ क्या? जरूरी थोड़ी होता है ना? सब पी रहे तो हम भी पियेंगे। हम थोड़ी पीते कुछ बातें करते हैं, मोह महिदिरा मोह महामद पियो अनादि, वही तो भाषा है। शराब भी तो पी रहे हम, ये सब शराब पी पी कर मिट्टी में आकर्षित हो रहे हैं, हम भी उनके साथ मिट्टी में आकर्षित हो रहे, तो हम भी तो शराब ही पी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बेहोशी तो है। हाँ बताओ कैसे पहचानोगे? यही स्वाध्याय से क्या है? स्वाध्याय में स्व का अधि आय, स्व अधि आय, स्व का ज्ञान का हमारे को आय यानी इनकम होनी चाहिए। तो कौन हूँ मैं? परमार्थ, समझे? परमार्थ, और बाकी सब मिट्टी। इतना तो सरल है, बताओ। एक तरफ राम, एक तरफ ग्राम। ग्राम तो गाँव। कठिन है चुनाव, चुनाव कठिन है। मतलब एक साइड को आप समझ रहे कौन है? चुनाव दो ही है आपको पोलिंग बूथ में दो कैंडिडेट है। अब एक कौन, दूसरा कौन? हम चुनते क्या है आज तक? मुझे सच बताना, मोक्ष या जिंदगी भर की अनुकूलता? यहाँ पे तो सब मोक्ष ही बनेंगे। मुझे सच बताओ, चलो हम बोलेंगे आप मरेंगे नहीं, बोला क्या? ये मनुष्य भाव का परमानेंसी कर देंगे हम तुम्हारा, परमानेंट, और पूरे अनुकूलता है। अब मोक्ष चाहिए कि ये मनुष्य वाला ऑप्शन? बताओ। मतलब हमें समझ में आया अभी तक? हमको मिट्टी पसंद है। वो तो मोक्ष क्यों, कोई बेजन्म मरण करने पड़ते इसलिए मोक्ष, नहीं तो हमारे को मिट्टी अगर अच्छी दी तुम जिंदगी भर के लिए, तुमको जरूरत नहीं मोक्ष की। बराबर है कि नहीं? हम बच्चों को बोलते क्या मिट्टी की खिलौने खेल रहे पागल, खेल बांडे हम भी नहीं खेल रहे खेल बांडे। विचार करो, मतलब रियलिटी में आओ। परमार्थ का चर्चा की, दो चीज़ें बताई, दो में क्या चुनना चाहिए ये बता दिया हमने। अब बात चल रही है कि कोई जीव ने परमार्थ पहचान लिया। यस, जिनवानी के माध्यम से किसी ने अपने आप को पहचान लिया, तो ऐसे जीवों को मिश्र गुणस्थान हो जाता है ना, तो चतुर्थ गुणस्थान हो जाता है। बराबर है? मिश्र अवस्था, तो उसको मिश्र व्यवहार दिया गया है ना। ये बात पढ़ ली अपन ने। उसने स्वयं को पहचान लिया तो उसका श्रद्धा गुण अहम पना कर गया, किसमें? परमार्थ में। और पूरे पुद्गलों की अरुचि हो गई। रुचि काहे की आई? परमार्थ की। तीसरी ढाल की बताई ना सम्यक दर्शन की परिभाषा, पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो एक तरफ परमार्थ दिखता है उसको, उसका रुचि है, और बाकी मिट्टी, उसकी काय की रुचि? काय की रुचि? वो बोल स्वर्गाधिक पद, इंद्राधिक पद, सब पुद्गल दिखते, सब मिट्टी दिखती, कुछ भी भारी दिखता नहीं। समझ में कि नहीं है? क्या कुछ है भारी? मुझे तो बताओ, एक ऐसी भारी चीज़ ही बताओ आप। सब क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ऐसी चीज़ बताओ जिसमें ना ललचाओ, जिसके लिए जीवन जिया जाए। समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब ये ज़िंदगी कुर्बान है उसके ऊपर। रहते ना गाने वगैरह, पिक्चर, तेरे नाम कर दी मैंने ज़िंदगी मेरी, समझ रहे? तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कभी चीज़ बताओ जिसके लिए ज़िंदगी कुर्बान की जा सके, जिसके लिए 2-5 साल वेस्ट कर सके। ऐसी एक आधी भारी चीज़ बताओ, तरी भी हमारे को दिखती नहीं, दिखती नहीं, क्योंकि है नहीं। वो तो हम पागल थे तब लुभाती थी चीज़ें, जब हम अज्ञानी थे तब चीज़ें लुभाती थी। अब कुछ लुभाएगा कैसे? जिनवानी का ज्ञान हो और कोई चीज़ें लुभाए, असंभव है ये। जिनवानी के ज्ञान नहीं रहने पर कोई चीज़ ना लुभाए, ये असंभव है। और जिनवानी का ज्ञान होने पर कोई चीज़ लुभाए, ये असंभव है। ये सच्चाई है, ये मैं बता। लुभा कैसे रहे? क्या है? अच्छा, मिट्टी के आकार ही है, और इधर परमार्थ। लुभाएगी कैसे? कोई चीज़ अच्छी लगेगी कैसे? और इस परिस्थिति समझ पकड़नी पड़ेगी हमारे को, एकदम गहरी समझ होनी चाहिए उसको। और अपने आप को अगर बताओ ना समझी से ऊंचा उठाने वाला पुरुषार्थ चाहिए कि मैं, दुनिया कुछ भी बोले, मैं खुद को बेवकूफ़ हुई मेरे अंदर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ना समझी, पागलपन, मूर्खता, बेहोशी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी मुझे।
दुनिया होशियार बोले और मेरे अंदर पागलपना रहा, ना समझी रही, तो क्या फ़ायदा मेरा? तो मुझे मेरे अंदर पूरी समझ क्रिएट करनी है, समझ में है कि नहीं? तो समझ बढ़ाने के लिए हमने तो ये सब पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है? तो अब समझ लीजिए किसी ने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो ऐसे जीवों के जीवन में ज्ञान और चारित्र ऐसी दो चीज़ें कही जा रही है यहाँ पर। चारित्र के नाम पर क्रिया बोला गया और ज्ञान बोला गया, समझ रहे? तो ये ज्ञान और चारित्र हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको सरल जाएगा समझना। आ जाइए, 354 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है हमारे को। देखो, गुणस्थान प्रमाण ज्ञान, गुणस्थान प्रमाण क्रिया। अब प्रमाण का अर्थ क्या होता है कि गुणस्थान जितना, प्रमाण का वर्ड क्या है, हम जिसको आजकल जितना बोलते हैं उस शब्द को पहले प्रमाण बोलते थे कि गुणस्थान जितना ही ज्ञान होगा और गुणस्थान जितनी ही क्रिया होगी। समझ में आया? ये लिखा जा रहा है, समझ में आया? देखो, उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थान वर्ती, अब इसकी विशेष मतलब अब इसकी डिटेल बता रहे हैं। एक गुणस्थान वर्ती अनेक जीव हो तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता है। अब क्या ले रहे हैं हम? एक ही गुणस्थान वाले ले रहे हैं। कौन से? मुख्यतः से मैं चतुर्थ वाला ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया और सम्यक दृष्टि वाला 26 चतुर्थ गुणस्थान वर्ती रहते हैं। अब इनका क्या है? तो कहते हैं गुणस्थान सबका एक है, लेकिन इनके ज्ञान और क्रिया आपको अलग अलग दिखेगी। ये कह रहे, देखो, अनेक जीव हो तो अनेक रूप का ज्ञान, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। तो समझ में आया? अब चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का कल कुछ अपने एग्जाम्पल देखे थे कि कोई नरकों में हो, समझ रहे? पहले दूसरे तीसरे नरक तक रहते ना, कोई नरकों में हो, कोई तिर्यंच हो, कोई दरिद्र गरीब हो, ऐसा मनुष्य हो, कोई धनवान मनुष्य हो, राजा हो, समझ रहे? कोई स्वर्ग का देव यानी स्वधर्मेंद्र हो और सर्वार्थ सिद्धि का देव हो, और वो भी ले लेना कौन से? लोकांतिक देव। अब ये सब के सब चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, समझ में आया कि नहीं? अब सबके औदायिक भाव देखो आप, क्रिया देखो सबकी, ज्ञान देखो सबके। तो कहते एक ही गुणस्थान में रहकर इतने वैरायटी है, समझ में आया कि नहीं? एक चतुर्थ गुणस्थान है और कितना भेद है ये देखो आप, समझ में आया? तो ये सब भेद क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया, आपको बताया गुणस्थान कितने होते हैं। यही तो ट्रिकी क्वेश्चन था ना ये। इतने ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछूंगा आपको मैं? गुणस्थान लोक प्रमाण असंख्यात होते, क्या कहा? और समझाने के लिए कैटेगराइज करके 14 होता है, क्या कहा? इतने होते समझे? पर समझाने के लिए एक बड़े बड़े ग्रुप को एक साथ डाल दिया जाता है, समझे कि नहीं? इसके पहले ही बताए थे हमने, बड़े ग्रुप्स को एक साथ डाल दिया गया, समझे कि नहीं? तो गुणस्थान भी ऐसे है असंख्यात, परंतु उसको हमने बड़े बड़े ग्रुप करके 14 कर दिया। तो एक चतुर्थ गुणस्थान में बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के, जिनके ज्ञान अलग, जिनके कार्य क्रिया अलग, ऐसे सबको चतुर्थ में डाला। सोचो ना, वो तिर्यंच उसको भी और वो सर्वार्थ सिद्धि को वाले देव अहम इंद्र को, उन दोनों को चतुर्थ में रखा है हमने। आप समझ रहे क्या कह रहे? कितना बड़ा फर्क है, समझ रहे कि नहीं? तो इतना अंतर कैसे, समझ में आ गया? और मुनिराज भी लिए थे उन्होंने चतुर्थ गुणस्थान वर्ती। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मुनि कैसे? हमने प्रश्न पूछा। हाँ बिल्कुल, तीर्थंकर जब जन्म लिए है, गर्भ से दीक्षा लेने तक वो भी थे, है कि नहीं? आदिनाथ भगवान ले लो आप। तो देखो ज्ञान और क्रिया में कितना अंतर है, ये बात समझानी। देखो लिखा क्या है, क्रिया मतलब क्या है? उनके जीवन चारित्र है वैसे तो, कषाय के लेवल, नहीं वापस समझना, बहुत इम्पोर्टेंट। क्रिया मतलब कषाय के लेवल, क्रिया मतलब कषाय के लेवल। हाँ, क्रिया कषाय के लेवल के आधार पर ही तो क्रिया होती है कि नहीं? क्रिया से, क्रिया का लिंग कहाँ पर है? भावों का। भावों का लिंग क्या मतलब? क्रिया, कषाय। जितने लेवल की कषाय उतने लेवल का खराब कार्य, अशुभ वाला कार्य। तो ये भूमिका अनुसार मतलब ये गुणस्थान वाला, गुणस्थान जो बोल रहे हो वो भूमिका अनुसार वाली बात ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे?
तो भूमिका मतलब कौन सी? अब देखो वो देव है अहम इंद्र, और उसकी भूमिका क्या है? भूमिका क्या दिख रही है उसको? सब आसपास में तत्व चर्चा वाले। तो उसको क्या भाव नहीं, तुम मंदिर जाओ, पूजन करो, गुरु के दर्शन करो, कुछ नहीं, तत्व चर्चा वाले ही भाव आएंगे उसको। और सौधर्म इंद्र वैसी जगह पर बैठा है वो, उसकी पोस्ट ऐसी है, वो तो चलो चलो भाई सब जन चलो पंच कल्याण को में, समझे कि नहीं? सबको और एक भाव अलग अलग है कि नहीं? और वो क्यों ऐसा है वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है? देखो, भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। अब ये क्या बोल रहे थे, गजब की बात। भिन्न भिन्न सत्ता मतलब क्या? हम किसको लाए? ये जितने हमने गिनाए, ये कौन थे? कौन थे हमने जो लिस्ट गिनाई वो? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब वापस ध्यान सुन लेना, जीव नाम की सत्ता है, समझ में? सबके अंदर श्रद्धा गुण, सबके अंदर ज्ञान गुण और चारित्र गुण, और सब ज्ञान, उन सबके उस समय की चतुर्थ गुण स्थान में सबकी ज्ञान गुण की पर्याय और सबकी चारित्र गुण की पर्याय, इनकी योग्यता अलग अलग है। हाँ, समझेगा नहीं? समझ लो, सबके अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग है। लॉजिक समझ रहे? कुछ कहा है या नहीं? इसलिए क्या होगा, वो लिखा क्या उन्होंने? भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। मैंने क्या बताया था, आप याद होगा कि परिणाम मिलेंगे ही नहीं, मैच नहीं होंगे। परिणाम मैच कब होते हैं? बताया था मैंने एक दिन, बोलो, अनिवृत्तिकरण में सिर्फ वहां पर परिणाम मैच हो जाते हैं, उसके पहले तक सबके परिणाम अलग अलग है। अनिवृत्तिकरण 8वें गुणस्थान वाला, 8वां 9वां आता है, वहां पर चारित्र के अपेक्षा से, और सम्यक दर्शन के पहले जो होता है वो अलग। छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो हमने क्या कहा, वहां पर ही परिणाम मैच होते हैं अनिवृत्तिकरण में, बाकी सबके परिणाम अलग है। समझ में? क्यों? क्योंकि देखिए बताया, अब समझे नहीं, अब उसको देव अहम इंद्र को बॉडी से ही देख रहे हो, समझ में? क्या सौधर्म इंद्र को भी बॉडी से देखा, जब तक मैंने बताया है ना, वो तीर्थंकर को भी सभी बॉडी से मत देखो, आत्मा है, आत्मा के अंदर श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण है। श्रद्धा ज्ञान गुण चारित्र गुण की हर समय एक पर्याय निकलेगी, किस अपेक्षा से? कौन सी निकलेगी? उस समय की योग्यता वाली, तत्समय की योग्यता, उस पदार्थ के, उस गुण की, उस समय की पर्याय की योग्यता, तत्समय की योग्यता। समझते क्या आप? तो वहां पर सबकी अलग अलग योग्यता रहने से अलग अलग पर्याय निकलेगी, क्योंकि सत्ता अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, श्रद्धा नहीं, अहमपना। देखो, मिट्टी क्या दिखेगी आपको? मिट्टी दिखेगी। और अपन कौन दिखेगा? स्वयं कौन दिखेगा? परमार्थ। ये तो चतुर्थ गुण, तभी तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। तो सबकी श्रद्धा गुण की परिणति में अहमपना तो परमार्थ में ही रहेगा, तभी तो उसको सम्यक दृष्टि कहा, तभी तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहा। और पूरी मिट्टी पर में रखेगा वो। समझ में आ रहा है ना? इतना तो पक्का है, लेकिन अब श्रद्धा में फर्क नहीं रहते क्या? बोलो, रहते हैं। औपशमिक, शयोपशमिक, शायिक, समझ रहे? परमावगाढ़, ऐसा भी गहराई वाली रहती ना, नहीं समझे? शयोपशमिक वाली श्रद्धा और शायिक वाली श्रद्धा में अंतर है कि नहीं है? अरे शयोपशमिक वाली चलमल अगाढ़ दोष वाली है, शायिक वाली निर्दोष है, ये वाली अपेक्षा से, समझे? औपशमिक वाली कमजोर है, क्षणिक है, इस अपेक्षा से कह रहे, और कुछ नहीं कहना हमारे को नहीं है। हम पना ही है, लेकिन बात है गहराई वाली, क्योंकि चलमलागाड़ दोष है ना शयोपशमिक संबित दशा, और शायिक में नहीं है। तो इतना ही, वो भी काय का फर्क है? हमारी वर्तमान श्रद्धा गुण की पर्याय में की तत्समय की योग्यता, मतलब उसके अविभागी प्रतिच्छेद। क्लियर हो रहा है क्या? गहराई में बता रहा हूँ, सूक्ष्म है थोड़ा सा, लेकिन आपको समझना होगा। जब कठिन हो गया तो मैं इजी कर दूंगा। हाँ, परम अवगाढ़ जो होता है, फिर वो जो केवलियों को हो जाता है उत्कृष्टता। परम अवगाढ़, अवगाढ़ में गाढ़ा बताएगी ना अपन बीच में, सब चतुर्थ वाले की बात नहीं, पर जैसे जिसको उपशांत शर्षण है उनकी बात तो नहीं होगी ना। फिर क्योंकि समय दृष्टि में उनको कौन सा गुण स्थान है? छूट जाता है ना, छूटेगा तब वो पहले भी चले जाएंगे, तब वो पहले भी जाएंगे, तब वो नहीं आएंगे इसमें, तब वो इसमें नहीं आएंगे। छूटे बाद जब तक है तब तक इसमें ही है, अच्छे समझो। कमजोर भी है, अहमपना कहाँ है? आत्मा मतलब परमार्थ। समझ में आया ना? जब तो चौथे में यहाँ पर ही वो चौथे से गिरे तो फिर तो पहले में चलेगी, उनकी चर्चा नहीं। समझ में आ गया? पढ़े आगे, ठीक है, बोलो। थोड़ा कम
लेवल अप डाउन थोड़ी सी, अवगाढ़ फिर परम अवगाढ़, है ना। देखो, एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदैहिक भाव होते हैं। क्लियर हुआ? अब ये औदैहिक भाव क्या है वो भी समझाऊंगा। औदैहिक भाव अनुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। अब औदैहिक भाव मतलब क्या, देखो समझना। शब्द का अर्थ अगर शब्द से अर्थ निकाले तो उदय के निमित्त से होने वाला भाव, ऐसा बोला जाता है। अभी निमित्त है, निमित्त मतलब वहाँ पर उदय रहेगा और उसके ही मैचिंग वाला परिणाम रहेगा। संयोगी भाव। हाँ, संयोगी भाव, उदय के अनुसार आया हुआ भाव। मैं इसको समझा तो लॉजिक क्या है। देखो, अब उसको होना कौन सा चाहिए था, देखो वो है कौन, परमार्थ। उसको भाव कौन से होने चाहिए थे, प्रतिभास, क्योंकि ज्ञाता का भाव क्या है, प्रतिभासना। अब वो प्रतिभासना रूप भाव क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अपने आत्मा में रमना चाह रहा, तो रम ही नहीं पा रहा, वो बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो मिट्टी के आकार दिख गए, मिट्टी के आकार दिख गए और इधर उदय चालू हो गया। कौन सा, चारित्र मुनि का। चारित्र मुनि का उदय नहीं रहता तो अंदर रहता, अंदर नहीं रह रहा है मतलब चारित्र मुनि का उदय आ रहा है, तो उदय आ रहा है तो उदय आ रहा है तो औदैहिक भाव आएंगे। क्लियर हुआ क्या? कुछ नहीं समझा? प्रक्रिया समझो भैया, ध्यान से सुनना। रोज में समझे क्या प्रक्रिया? आकाश में देखो ध्यान से। क्या हुआ, आत्मा में रम रहा था तो चारित्र मुनि का उदय आ रहा था क्या, नहीं, रमना। रम रहा था तब, तो चारित्र मुनि को उदय आ ही नहीं सकता। रमेगा, उदय आ रहा है तो आत्मा में रमेगा कैसे, और रम रहा है तो उदय कैसे? लॉजिक समझे कि नहीं? चारित्र मुनि के उदय के कारण ही तो रमते ही आत्मा में, वो समझ रहे क्या? अब आत्मा में रमा मतलब चारित्र मुनि को उदय आया क्या, नहीं आया। तो आत्मा में रमना छूटा तो क्या हो गया, तो यहाँ पे इधर उदय मेरा रमना भी छूटा और इधर चारित्र मुनि का उदय भी आ गया। साथ में चलता है कि नहीं वो? अब चारित्र मुनि का उदय आएगा तो क्या होगा, वो छूटा तो क्या हो गया, इधर चारित्र मुनि का उदय, बाहर कोई प्रसंग क्या कर लेगा, राग कर लेगा। आप समझा क्या कहा, लॉजिक समझा क्या? इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। अब उन्हें क्यों राग किया उसने, रम नहीं पाया, रम नहीं पाया तो कोई ना कोई प्रसंग दिखेंगे सामने। प्रसंग बनी, मिट्टी के प्रसंग बनते रहते ना। प्रसंग शब्द भी कितना गजब का है, मैं आपको क्या बताऊँ। प्र मतलब उत्कृष्ट, संग, ये बनते रहते जबरदस्त अलग अलग। देखो दिन भर क्या गजब पुद्गल खेलता है और हम समझ नहीं पाते हम प्रसंगों में उलझ जाते हैं। हम प्रसंगों को रियलिटी समझ रहे हैं, समझ रहे परमाणु कुछ जमा होकर कुछ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और हम उसमें मानते कि ये मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, तो कहना है कि वो प्रसंग दिखे कौन से, कि कोई आके तारीफ कर गया, कोई आके गाली दे कर गया, कोई मार दिया, कोई चिढ़ा दिया, समझ रहे, कोई अच्छी थाली परोस दी सामने, समझ रहे, तो क्या हो गया, इधर रमे नहीं थे, इधर आके खुली थाली सामने, समझ में, इधर चारित्र मुनि उदय आ गया, औदैहिक भाव हो गया। अरे यार क्या बढ़िया आइटम बनाया तुमने, अरे क्यों बनाया, मैंने खाना है ये, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी को ये आएगा कि एक क्यों बना, फालतू लेकर हमें करनी चाहिए, अष्टमी आज तो मैं नहीं खाऊंगा ये सब। अब सबके अलग अलग औदैहिक भाव है। कोई बोले नहीं ठीक है आपने जो बनाया बहुत अच्छा किया, थैंक यू, बढ़िया बनाया, जो नमक नहीं इसका चल जाएगा, चलो। कोई ऐसा वाला है, कोई बोल रहा है क्यों बनाया, लेके जाओ मेरे लिए वो बना। कोई बोल रहा है बढ़िया यार बहुत मस्त तो ऐसे मजा है। अब तुम बोलेंगे सबके ऐसे सब में दृष्टि जी और सबके भाव ऐसे अलग अलग क्यों? अब देखो उदय, उनके सबके उदय अलग अलग चल रहे हैं। अब इसमें सम्यक दृष्टि का रोल कितना है, तो कह रहे हम उदय चल रहे हैं ना उसको, तो उदय परिणाम अलग अलग आते हैं। सबके अलग अलग उदय, उदय अलग अलग क्यों, क्योंकि बांधते वक्त अलग अलग बांधे थे लोगों ने, उनके भाव अलग अलग थे। तो भाव अंदर रॉ मटेरियल जो भरा है वैसा वैसा उदय आएगा। चारित्र मुनि में जैसे उसकी क्वांटिटी जैसी जैसी है वैसे वैसे उदय आ रहे, तो वैसे वैसे भाव दिखेंगे। हम बोलेंगे अरे ऐसे क्यों कर रहे, अरे ऐसा क्यों कर रहे, अरे ऐसे क्यों कर रहे, अरे वो उसके हाथ में भी नहीं सामने वाले के क्या कहा, सम्यक दृष्टि केस में, तो याद रखना मिथ्या दृष्टि की भी यही केस है। वो आत्मा में रमता नहीं, आत्मा को जानता नहीं, तो पूरे भाव क्या चलते उसको उदय से। और हम उदय के भाव देख देख कर अरे ये कैसा है, अरे ये कैसा है, उसको पता है वो कैसे करता है, वो देखा कैसे भाव है उसके, वो देख कैसे बोल रही थी, वो कैसे कर रही थी, कैसे कर रही थी, तुम समझा ही नहीं। औदैहिक भाव चल रहे उसको, उसने उदय बांधे थे और औदैहिक भाव चल रहे, उसको खुद को भी पता नहीं वो क्या क्या भाव कर रहा है। आप समझे क्या, इसे किसी के औदैहिक भाव देखकर किसी से द्वेष मत कर, जो बोल रहा है उसका भी उदय वैसा आ रहा है, उसको बंध रहा है वैसा, उदय नहीं बंध रहा। समझ में आया कि नहीं? ये औदैहिक भाव नहीं देख पा रहा तो कशा है, वही कशा है जरूर बंध रहा। तो आप बोलोगे कशा है, ये भी औदैहिक भाव है, हाँ, क्योंकि वो अंदर रम नहीं रहा, पहचान नहीं रहा खुद को, सामने वाली की रियलिटी नहीं देख रहा, खुद की रियलिटी नहीं देख रहा। नहीं
तो ना समझ बन रहे थे और बंधन हो रहे उसको। क्या कहा, मतलब निंदा कर लिया हमने तो क्या कर लिए, औदैहिक भाव देख नहीं पाए, औदैहिक भाव के पीछे जीव उसको नहीं देख पाए। क्या कहा, औदैहिक भावों से निहारा है लोगों को। याद रखना, पर्याय से देख लेना। फिर देखो, जैसे औदैहिक भाव से देखा, उसके साथ आपका व्यवहार गलत हुआ, उसके साथ आपके वर्ड्स गलत हो गए, उसके साथ रिलेशन गलत हो गए, अब आप उससे क्लैश करोगे, अब वो धर्म से छूटेगा, नहीं तो आप धर्म से छूटोगे, अब गए सब बर्बादी होकर। सम्यक दृष्टि के जब औदैहिक भाव के परिणाम होते हैं तो भेद ज्ञान नहीं होता उसमें? बिल्कुल होता है, अभी पढ़ेंगे है वो जस्ट। पहले तो मैं आपको औदैहिक भाव बता दे रहा हूँ, फिर बाद में वो भी देखेंगे। जो आप बोल रहे हो है लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपका क्वेश्चन है उन्होंने तो लिख दिया ऑलरेडी। पहले तो ये बताना है औदैहिक भाव चलेंगे, ये बात समझना। कैसे औदैहिक भाव चलते हैं सिर्फ समझो, कल्पना करा के देता हूँ मैं आपको। ऋषभ देव है, अब वो सम्यक दर्शन तो बहुत पहले था, इस भाव की बात कर लो, जन्म से शायिक सम्यक दृष्टि थे, समझ रहे कि नहीं, शायिक थे कि नहीं। अब औदैहिक भाव देखो, आत्मा में रम पा रहे थे कि नहीं, तो औदैहिक भाव कैसे थे, तो 83 लाख पूर्व तक औदैहिक भाव चले। अब इतना किसके भर लिया था, पुण्य बहुत बन जाता बाबा, बहुत क्वांटिटी से बनता। क्या कहे हम तुम्हारे को, पुण्य वैसे जो प्रॉब्लम है वो इधर तो आत्मकल्याण छोड़ के तुम लगे लोगों के कल्याण में, या फिर भावना भाई तुमने अंदर धपा धप बन गया तुम। अब उतने साल तक रहो, अब भुगते बैठो पुण्य के उदय की। समझ में है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना, समझ में। तो शायिक भाव हाँ भाव की जो बात करता है, हाँ औदैहिक भाव तो आदिनाथ भगवान जी का बोल रहे का केस, हाँ सम्यक दृष्टि का होना, शायिक सम्यक दृष्टि थे, जो 5 भाव से तो उनको शायिक भाव चल रहा है कि औदैहिक भाव चल रहा है, बताओ। आदिनाथ जी को, आदिनाथ जी की बात बोलो, उनको शायिक भाव चल नहीं, आदिनाथ भगवान जी केस ले लो आप। अरे मैं आदिनाथ भगवान जी की केस बोल रहा हूँ। आदिनाथ भगवान जी का भाव, आदिनाथ जी को जब तक दीक्षा ने ली तब तक औदैहिक भाव चल रहा था कि शायिक भाव चल रहा था? तो औदैहिक ही था। हाँ बस वही बोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि का, शायिक सम्यक दृष्टि का, हाँ तो उसका शायिक भाव काय का आया, श्रद्धा गुण का, चारित्र गुण का, औदैहिक भाव ही चल रहा है। समझे कि उसमें भी डिवीजन करना पड़ेगा तुम्हारे को, श्रद्धा गुण का शायिक भाव और चारित्र गुण का औदैहिक भाव। नहीं समझा, डिवीजन करो वहाँ पर भी। श्रद्धा गुण का शायिक भाव चल रहा है हमारा, अहमपना वाला, और चारित्र गुण में औदैहिक भाव चल रहे हैं। क्लियर हुआ क्या? एक ही सम्यक दृष्टि के ही 2 गुणों में औदैहिक और शायिक का भेद है। समझा क्या? समझा क्या कहा? सम्यक दृष्टि के ही श्रद्धा गुण और चारित्र गुण में औदैहिक, एक औदैहिक चलेगा और एक शायिक चलेगा, ये भी समझना आप। समझ में आ गया? ओके, अब देखो, तो आदिनाथ भगवान जी है, अब उनको देखो, अब 83 लाख पूर्व तक अंदर से कौन से राग चल रहे पता है आपको? अप्रत्याख्यान लेवल के, तीनों अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जो है, तीनों के राग चल रहे हो। तीनों वो राग चलने पर राज्य वैभव देखा जा रहा है, 83 लाख पूर्व तक रहा जा रहा है। नीलांजना के नृत्य देखने तक के राग आ जाते हैं। समझ में है कि नहीं? और राजा है तो राजा है, उसको वैसे से राग आते हैं प्रजा को। फिर वो टाइम आया, कल्पवृक्ष से जा रहे थे, तो वे असीम मसीह कृषि करो, तुम्हारा जीवन यापन अब कर्मभूमि प्रारंभ होगी, अब तुमको जीवन यापन करना होगा। अब कल्पवृक्ष इतने पुण्यमान जीव नहीं हुआ, अब खुद के कर्म करने पड़ेंगे। तो ये भी बोला उन्होंने, आप समझे क्या नहीं? और लॉजिक समझ रहे क्या? तो किसने बोला? भगवान ऋषभ देव ने बोला कि नहीं असीम मसीह कृषि करना? तो फिसल गए तुम, फिसल गए। भगवान जी ने बोले, आज तो भगवान जी बोलते नहीं ये वाली असीम मसीह कृषि, याद रखना। और फिर ऋषभ देव ने बोले क्या? राजा ऋषभ देव। अब राजा ऋषभ देव ने भी कब बोले? औदैहिक परिणाम। अब समझना, उदय था, वो बोल रहा था। अब कौन समझे इन चीज़ों को? इतनी गहराई समझते थोड़ी कोई। उनके चारित्र मोहनी का उदय के कारण जो कषाय हुई, उस कषाय में बोला गया वचन है वो। समझ में है कि नहीं? अब मैं आपको क्या बताऊँ, ज़्यादा समय डालना है मुझे। जो लोग अभी वो बोल रहे, देखो भगवान जी ने बोली वाला ऐसे में कृषि करो 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 करो, वो बोल रहे स्टेज पे। और उन्होंने वो टाइम पे बोले थे गृहस्थ दशा में, तुमको तो गृहस्थ पसंद नहीं, फिर गृहस्थ वचन ले लेकर तुम तो धर्म सिखा रहे लोगों को। क्या कहा, समझा क्या? कुछ कहा मैंने, अब इशारे समझना हमारे। तो ये सबके केस में होता होगा, श्रद्धा अलग होगी ऐसे। हाँ, जैसे सम्यक इसी को तो चतुर्थ गुण स्थान बोलते। नहीं, चतुर्थ सिर्फ सम्यक दृष्टि के केस में या सबके केस में? बाकी के सब अलाइन चलते ना, मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा और चारित्र अलाइन चल रहे ना। सम्यक चतुर्थ गुण स्थान में हो जाते, 2 अलग फाड़, 2 ऑपोजिट चल रहे हैं। अब श्रद्धा बोल रही मुझे आत्मा में रमना है, चारित्र को तो मुझे देखना है। आप समझे क्या? वहां से तो द्वंद्व चलो, भरत जी का अंतर्द्वंद कहाँ है? यही ना वो श्रद्धा और चारित्र गुण का अंतर्द्वंद।
अंतर मतलब अंदर वाला, द्वंद्व मतलब श्रद्धा और चारित्र गुण तो द्वंद्व करते, समझ में आया कि नहीं? अब बोलते हैं दिल अलग बोल रहा, दिमाग अलग बोल रहा, वो ये द्वंद्व वाली बात है वो, समझ में आया क्या नहीं? दिल और दिमाग का जो डिफरेंस है वो यही है। या फिर सम्यक दृष्टि के केस में तो द्वंद्व खड़े होते। सम्यक दृष्टि ऐसा है ना, संसार भोगता प्रॉपरली ना आत्मा में रम पा रहा प्रॉपरली, बड़ा बीच में इधर का ना उधर का है वो सच्चाई है ये। वो पागल जैसे मिथ्या दृष्टि जैसा संसार मस्त एंजॉय करते भी नहीं आ रहा उसको, है क्या नहीं? और आत्मा में रम भी नहीं पा रहा। और वो करता भी है क्या अनेक तरह के करता है। चलो वैसा समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। वो पागल होकर नहीं भोग पाता ना। देखो सुनो एक मिनट, वो गया ना भोगने को, फिर उसको आत्मा याद आ जाती है, यार क्या फालतू में ना चालू यार अब समझे क्या? फिर वापस भी भोगने पा रहा ना वो, मतलब वेट करो मेरे वो निगो 2000 साधिक सागर चलो भाई, तो भोग भी नहीं पाता वो प्रॉपर, वहां पर आत्मा याद आ जाती, समझ में आया क्या नहीं? और आत्मा में रम गए तो विषय याद आ जाते, क्या करें? यही तो चतुर्थ गुण स्थान बनती है, इसलिए उसको पूज्य नहीं बोल रहे हम, है वो गजब का जीव, उसको भोगों में भी रहते हुए आत्मा याद आ जाती, वो लिप्त नहीं होता। भरत जी अगर दिख रहे 96,000 में, अरे बार बार आत्मा याद आ जाती उनको, और हमारे को याद ही ना, कितने साल बीत गए, मतलब जिंदगी बीत गई, आत्मा याद नहीं आई हमारे को। हमारे द्वंद्व खींच ने, हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र सबके सब पुद्गल में लगे वाले, क्या का द्वंद्व आया? विद्या से समय में जाने के बाद खुशी कितनी अलग रहती है। अरे वो तो गजब की, हो तो हम कह रहे, और उसको तो उसकी दिल चलता है कि चलो आत्मा में रमो, पर वो रम नहीं पा, यही तो उसकी कमजोरी है, उसी को तो चतुर्थ गुण स्थान बोलते। वो चाहता है क्या अपूर्व अवसर, ऐसा किस दिन आएगा, ये भावना कहाँ से आई? इसलिए वो मुनराज बनने के लिए तड़पता है, आत्मा में रमने के लिए तड़पता है, वो सिर्फ चतुर्थ वाला, बाकी तो मजबूरी में कॉपी पेस्ट में ले लेते दीक्षा, समझ में है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्या औदिक भाव, समझ में क्या रहते? औदिक भाव चलते रहते, तो वो अलग दिख रहे आदिनाथ भगवान जी 83 लाख पूर्व तक चल रहे, और बाहुबली जी जब पहले दीक्षा ले लिए, भरत जी के अलग औदिक भाव देखो तुम, भरत जी के औदिक भाव सब शाही समय दृष्टि है, भरत जी के औदिक भाव देख लो, बाहुबली जी के औदिक भाव देख लो, समझ में? और ऋषभ देव के देख लो, अब किसी किसी अलग अलग है कि नहीं, अंतर है कि नहीं? जो ऋषभ देव के है वो भरत जी के नहीं, जो भरत जी के है वो बाहुबली जी के नहीं। अब बाहुबली जी दीक्षा ले रहे, केवल ज्ञान होगा, भरत जी अब तुम्हारे पिताश्री वो तो तीर्थंकर, वो समशरण रच रहा उनका, दिव्य ध्वनि गिर रही, हाँ इधर तुम बाहुबली भगवान भाई से अपने लड़न ले लिए, समझ में? और वो फिर बाद में दीक्षा ले ली उन्होंने, उनको दीक्षा नहीं हुई, तुम जाके बोले उनको केवल ज्ञान हो गया, अब क्यों नहीं ले रहे तुम दीक्षा? प्रश्न में आएगा बहुत दिनों तक, हाँ अधिक भाव रम नहीं पा रहे थे, मालूम था रम नहीं पाऊंगा मैं अभी। और धन्य है बाहुबली जी, धन्य है ऋषभ देव, ये भावना तो अंदर ही चली गई, इसलिए वो धन्य है धन्य है धन्य है वाली जो रट लगी, जिस दिन लगा कि अपना रम सकते, छोड़े रमे, हो गया। आप समझ रहे क्या? औदिक भाव, ज्ञानी की शैली, ज्ञानी का विचार, हर समय वो ना रम पाए लेकिन धन्य है चलते रहता है। और हमारा धन्य कहाँ लगे हुए हैं? धन्य है धनवान वाले, धन्य है गोवा जाने वाले, धन्य है पार्टियां करने वाले, है ना ये धन्य? हाँ क्या क्या? हाँ धन्य है, धन्य की जगह धन हो गया हमारा समझ रहे क्या कर रहे? उनके अंदर परिणति क्या दौड़ रही है, ये बात समझना होगा। औदिक भाव और अंदर अभिप्राय कितना अंतर है, समझ में? पढ़ते आगे। परंतु विशेष इतना कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। अब थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ से, हाँ कठिन लगेगा पर हम सरल करेंगे इसको। देखो फिर और डिटेल्स दे रहे हैं क्या, और विशेष बताते हैं हम। पहले औदिक भाव की चर्चा हो गई कि औदिक भाव सबके अलग अलग है, ये बात पक्की हो गई है कि नहीं? अलग अलग, ये तो समझ में आ गया आपको? अब तीर्थंकरों में देख लो तो कोई 6 दिन में केवल ज्ञान कर गए, और मल्लीनाथ जी आदिनाथ भगवान जी 1000 वर्ष लगे, भगवान मगर को 12 वर्ष लगे, समझ रहे? सब अलग अलग है ना औदिक भाव, तो क्लियर हो गया आपको? तीर्थंकरों में औदिक भाव का अंतर है। अब तीर्थंकर तुम बाहर से मत देखो, जीव में जीव की 3 गुण, 3 गुणों की
पर्याय पर्याय में उनके वही अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग होने से सभी जीव का अलग अलग होता गया। ठीक है, सब तीर्थंकरों का। ठीक है, अब आ गया, अब उसकी डिटेल में आ रही। इतना विशेष देखो, परंतु विशेष इतना कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। क्या मतलब, चलो औदैहिक भाव सबके अलग अलग कहे ना तुमने, तो याद रखना सबके अलग औदैहिक भाव है ना। अब कोई सुन ले ये कि देखो भाई सबके औदैहिक भाव अलग अलग होते हैं, सबके औदैहिक, हमारे औदैहिक भाव ये हमारे औदैहिक भाव है, ये हमारे औदैहिक भाव है, हमारे औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव बोल बोल कर अगर कोई ये बोले यार भैया औदैहिक भाव है, तुम तो मोक्ष मार्गी है, तो याद रखना औदैहिक भाव तू नहीं बोल सकता। आपको ध्यान से सुन लेना, हम नहीं बोल सकते ये मेरे औदैहिक भाव है। हमने तो उसको कमजोरी स्वीकारनी चाहिए। मैं रमता क्यों नहीं, रम नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी दिखनी चाहिए। और फिर दुनिया हमारे को देखेगी, वो बोलेगी औदैहिक भाव। अब तुम खुद बाहर लग रहे हो और औदैहिक भाव का आड़ में अपने कषाय पुष्ट कर रहे हो, मिथ्या तो पुष्ट कर रहे हो, तो कह रहे कि अगर कोई पर सत्तावलंबन शीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे, ऐसा नहीं होता। ऊपर पहले ऐसा नहीं होता लिखा है, फिर बाद में लिखा पर सत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। कि देखो पर सत्ता में लगा हुआ भी है, मतलब पर सत्ता मतलब देखो कहाँ पे, मिट्टी में। परमार्थ और मिट्टी बोला ना हमने। अब कोई आत्मलीन में नहीं है और बाहर आ गया, मतलब बाहर आया मतलब कहाँ से आया, तो दो बात याद रखना। बाहर आना मतलब राग आ जाना, और उदय चालू हो जाना, राग आ जाना। देख क्या रहा है, अब कहाँ देख रहा है, मिट्टी को। पर सत्तावलंबनशीली हो गया। समझ में आया क्या, ये समझ में आ रहा है, ये वर्ड समझना जरूरी है यहाँ पर सत्तावलंबनशीली। क्या चल रहा है आराम, पर सत्तावलंबनशीली मतलब समझ में है, पर सत्ता जो अपनी सत्ता नहीं, कौन सी, परमार्थ वाली सत्ता, उसको छोड़कर बाहर की कोई सत्ता का अनुसरण करने लग जाना, यानी देखने लग जाना, उसमें उलझ जाना, अच्छा लगने लग जाना, बुरा लगने लग जाना। ऐसा जब हो रहा है वो जीव, तो वो साक्षात मोक्ष मार्गी है क्या, नहीं। फिर भी कोई बोले कि मैं साक्षात मोक्ष मार्गी हूँ, तो समझ लेना ये गलत बात कर रहा है। क्या कहा, समझा क्या, लॉजिक समझा क्या। तो चतुर्थ स्थान वर्ती वाला बोलेगा कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, वो नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे उसको। क्यों, वो बोले मेरे पर सत्ता का अवलंबन लेते रहता हूँ मैं दिन भर, दुनिया में चीज़ें पसंद आ जाती, कभी भी कोई भी राग उठ जाता, कभी भी द्वेष उठ जाता, तो अपन ने भी अभी मोक्ष मार्गी, अपन तो कब होगा, जब हम लीन होंगे। तो वो ये बोलता है, समझ में आएगा। लेकिन हम गुणस्थान परिपाटी में उसको मोक्ष मार्गी में रखते हैं। समझा क्या नहीं समझा, मतलब कोई, और फिर कैसे थे ये बात सुन सुन कर कोई तो पर सत्तावलंबन पूरा लेते हैं, अरे यार कितना टाइम, पर सत्तावलंबन पूरा लेते हैं और फिर भी बोलते कि मोक्ष मार्गी है, तो ये बात नहीं चलेगी। समझे क्या कहा, लॉजिक समझ रहे क्या, मतलब बहिर्मुखी है, बहिर्मुख पसंद भी है और खुद को मोक्ष मार्गी कह रहा है। समझे क्या नहीं, मिट्टी में उलझा हुआ है, मिट्टी पसंद आती है, मिट्टी में रुचि है और आपको मोक्ष मार्गी कहे, तो ये सच्चाई नहीं है। समझ में आया क्या, मतलब यहाँ पर तुम औदैहिक भाव अलग अलग देखकर खुद के औदैहिक भाव को पुष्ट, मतलब खुद के कषाय को पुष्ट करने लग गए, मिथ्यात्व को पुष्ट करने लग गए, तो ऐसा नहीं है। पर सत्तावलंबनशीली होना इज इक्वल टू मोक्ष मार्गी नहीं होना, ये बात याद रखना। तो भरत जी शाही सम्यक दृष्टि थे, जिनवानी उनको मोक्ष मार्गी कह रही है, लेकिन उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ। लॉजिक समझिएगा क्या कहा, वो क्लेम नहीं करेंगे ये बात, क्यों, क्योंकि पर सत्तावलंबनशीली अभी है या नहीं। दीक्षा लेने तक उन्होंने कभी इन्हें प्रूव किया खुद को कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तो मैं क्या नहीं। विवेक जी तो हमेशा बोलते, उन्होंने कभी उपदेश भी दिया नहीं। हम कैसे दो उपदेश, मैं लगता हूँ इधर उधर विषयों में लगता हूँ, मैं 96,000 रानियों में जा रहा हूँ, मैं 18 करोड़ घोड़े से है ना, और मैं दिग्विजय को जा रहा हूँ, अब मैं लोगों को बोलूँ कि बैग कुछ नहीं है तो कैसे चलेगा वो, इसलिए वो देते ही नहीं है उपदेश, तीर्थंकर के उपदेश नहीं देते। समझे क्या नहीं, जब तक वो केवल ज्ञान नहीं होता है समुचरण देते ही नहीं वो उपदेश, क्योंकि पर सत्तावलंबनशीली हूँ मैं, तो मैं खुद को मोक्ष मार्गी कैसे कहूँ। लॉजिक समझा गया, ये बहुत गहरी गहरी बात है जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। वो नहीं, हमारे हिसाब से तो है मोक्ष मार्गी, लेकिन वो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि साक्षात मोक्ष मार्ग नहीं है ये। है क्या मोक्ष मार्ग, बाहर देखना, साक्षात मोक्ष मार्ग तो नहीं है। क्यों, अवस्था प्रमाण पर सत्तावलंबक है, मतलब क्या,
उसका चतुर्थ गुण स्थान है तो उसके अंदर पर सत्तावलंबन रहेगा। कितना? चतुर्थ गुण स्थान में बोलो कि उसको 6 महीने में किंचित इतना सा स्वसत्तावलंबन होगा और बाकी पूरा पर सत्तावलंबन रहेगा। समझा क्या कुछ कहा? सही है कि नहीं? 6 महीने में क्षण मात्र भर का स्वसत्तावलंबन होगा, बाकी उसको पूरा के पूरा पर सत्तावलंबन ही होगा। ये उसका गुण स्थान है। अब इसको और 5वें गुण स्थान वाले को बोलो 15 दिन में थोड़ा ज्यादा स्वसत्तावलंबन होगा, बाकी पूरा पर सत्तावलंबन ही होगा। 6वें 7वें वाले राज को बोलो हर अंतर मुहूर्त में 1/3 पार्ट स्वसत्तावलंबन होगा और 2/3 पार्ट पर सत्तावलंबन होगा। यह है गुण स्थान प्रमाण पर सत्तावलंबन होना। क्लियर हो रहा है? पक्का हुआ? भूलेगा तो नहीं ना, वो तो अवलंबन की बात है। चतुर्थ, ये तो जब हम चतुर्थ से स्टार्ट करते हैं ना, जब डिस्कशन मैंने बोल दिया चतुर्थ से ऊपर की बात कर रहे हैं हम, चतुर्थ की बात कर रहे हैं। 5वें 6ठे की भी बात की मैंने, वैसे तो हम चतुर्थ की बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ में कितना स्वसत्तावलंबन होगा? 6 महीने में इतना सा बारीक सा। समझ में आया कि नहीं? उसके ऊपर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? भले वो चिंतन के लिए बैठे, आत्मा के चिंतन बहुत बार करता हो, लेकिन अवलंबन इतना सा ही होगा, बाकी पर सत्तावलंबन ही होगा। लॉजिक समझ रहे हैं ना? चलो कंप्लीट कर रहे, हो गया हमारा, ज़्यादा देर हो गया। परंतु पर सत्तावलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। मतलब क्या? जो बाहर लगा हुआ है इतना सा उसको हुआ आत्मानुभव, बाकी सब बाहर लगा हुआ है, तो बाहर लगे वाले पने को वो मोक्ष मार्ग नहीं कहता। यही लिखा है ना, परमार्थता नहीं कहता। ये परमार्थ थोड़ी है, परमार्थ में लगा नहीं हूँ मैं, मिट्टी में लगा हुआ हूँ, तो पक्का जानता है। समझ में आया? इतनी गजब की बात है। अब क्या कहे, समय कम है, बाकी कल सहजानंदेषु